नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज जे और आज हम बात करेंगे एक बड़ी आर्थिक खबर की। भारत सरकार ने जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर दरों की कटौती की है। इस कदम में क्या बदलाव हुए हैं, किसे लाभ होगा और यह देश की अर्थव्यवस्था पर कैसे असर डालेगा, यह सब हम आज सरल भाषा में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी क्या है, थोड़ा भूमि पृष्ठ देख लेते हैं। सबसे पहले जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर। एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे उत्पादों और सेवा पर लगाया जाता है और अंततः उपयोगकर्ता इसे वहन करता है। भारत में अब तक ये दरें विभिन्न स्लैब 0%, 5%, 12%, 18% और 28% में विभाजित थी, लेकिन अब सरकार ने घोषणा किया है कि कुछ स्लैब हटा दिए जाएंगे और दरों को आसान बनाया जाएगा, यानी जीएसटी 2.0 सुधार आएगा। क्या बदलाव हुआ है? नई व्यवस्था 22 सितंबर 2025 से लागू हुई है। सरकार ने पहले वाले 12% और 28% स्लैब को हटाकर दरों को मुख्य रूप से 5% और 18% पर केंद्रित किया है, यानी अब कम वस्तुएं 12% कर पर नहीं होगी। अधिकांश वस्तुएं या तो 5% या तो 18% स्लैब में होगी। इसके साथ ही लग्जरी उच्च वस्तुएं के लिए एक नया उच्च कर स्लैब भी बनाया गया है। एक और बड़ा बदलाव, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा की नीतियों पर जीएसटी को मुक्त किया गया। इसके अलावा कुछ दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे दवाइयाँ, मटर, मिठाई आदि अब कम कर स्लैब में आएगी। ये देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें सस्ती होगी। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक जैसे टीवी, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन आदि अब पुराने 28% स्लैब से 18% स्लैब में आएंगी, यानी इनकी कीमतों में गिरावट होगी। मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप पर जीएसटी दर 18% ही रह गई है, इसमें कटौती नहीं हुई। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में छोटी कारें 4 मीटर से छोटी और पेट्रोल 1200 सीसी, डीजल 1500 सीसी अब 28% स्लैब से 18% स्लैब में आएगी। बड़ी और लग्जरी कारें अब 40% स्लैब में टैक्स में आएगी। उदाहरण के लिए मारुति ब्रेंजा नामक कार में 45% टैक्स था, जिसे अब 40% कर दिया गया है। इससे इसकी कीमत में 43,000 रुपये से लेकर 1,12,000 रुपये तक की कटौती हुई है। टाटा नेक्सॉन कारों में भी नए टैक्स दरों के बाद लगभग 1,55,000 तक की छूट दी गई है। कटौती का उद्देश्य और सरकार की सोच। सरकार का लक्ष्य है खपत को बढ़ाना, मतलब लोग ज़्यादा सामान खरीदें जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। साथ ही टैक्स को सरल बनाना, अब पहले जैसी जटिल दरें और स्लैब नहीं होंगे। सरकार ने यह भी कहा है कि इस बदलाव से उपयोगकर्ताओं पर कर का बोझ कम होगा, लेकिन इस कटौती से राजस्व में कमी की आशंका भी है। कुछ अनुमान बताते हैं कि सरकार को लगभग 48,000 करोड़ तक का राजस्व घाटा हो सकता है। इससे इस घाटे की पूर्ति करने के लिए 40% स्लैब को और कुछ विशेष वस्तुओं पर सख्त कर बनाए गए हैं। लाभ और चुनौतियां। लाभ, उपयोगकर्ताओं को सस्ता सामान मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक, घरेलू उपकरण, कारें आदि। बाजार में मांग बढ़ सकती है। त्योहारों और खपत मौसम में कर प्रणाली सरल होगी, व्यापारियों और कंपनी के लिए काम आसान होगा। चुनौतियाँ, क्या कंपनियाँ इस कटौती को कीमतों में सही तरीके से प्रतिबिंबित करेगी? कई शिकायतें आई है कि कुछ दुकानदारों ने अभी तक दाम कम नहीं किया है। राजस्व घाटा, सरकार को कहीं न कहीं से कमी पुरानी होगी। 40% स्लैब की वस्तुएं, कुछ महंगी चीज़ों की कीमतें और बढ़ सकती है।
कुछ क्षेत्रों को लाभ नहीं मिल पाएगा, जैसे वस्तुएं जिन्हें 18% पर पहले भी दी रही थी, मोबाइल आदि। असर पहले से ही दिख रहा है। ऑटोमोबाइल उद्योग में असर साफ दिख रहा है। महिंद्रा की एसयूवी बिक्री में 10% की वृद्धि हुई है। बाइक स्कूटर बाजार में भी तेजी आई है। 350 सीसी से कम इंजन वाली बाइक स्कूटर पर जीएसटी कटौती के बाद ग्राहकों की संख्या बढ़ी है। कपड़ों के क्षेत्र में 2500 से कम कीमत के वस्त्रों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे मांग बढ़ रही है। त्योहारों में बिक्री की बढ़ोतरी, करोड़ों की बिक्री अब दर्ज हो रही है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन शिकायतें भी बढ़ रही है। लगभग 3000 उपभोक्ता शिकायतें हुई है कि दुकानदारों ने दरों की कटौती को दाम में नहीं उतारा है। निष्कर्ष और आगे की राह। कुल मिलाकर यह जीएसटी कटौती एक बड़ा कदम है। इसका उद्देश्य कर प्रणाली को सरल करना और जनता को राहत देना है, लेकिन इसके परिणाम हर क्षेत्र में अलग अलग होंगे। कुछ को तुरंत लाभ मिलेगा, कुछ को इंतज़ार करना पड़ेगा। हमने देखा कि कुछ निर्माण, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र पहले से ही सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। आगे की निगरानी बहुत ज़रूरी है। जनता को यह देखना होगा कि दुकानदार कीमतें सच में घटाते हैं कि नहीं। सरकार को राजस्व घाटे को संतुलित करना होगा ताकि देश की विकास योजनाएं प्रभावित ना हों। तो दोस्तों, ये थी भारत में जीएसटी दरों की कटौती की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर असर और चुनौतियाँ आदि। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी विशेष क्षेत्र जैसे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, कपड़ा पर गहरी जानकारी दूं, तो कमेंट करें। इस वीडियो ऑडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल को फॉर्मेट में सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।